दोस्तों, जब गार्डन में फ्लावर्स होते हैं तो तितलियां आती ही रहती हैं। देखिए किस तरह से एक तितली अपना भोजन तलाश रही है और हर फूल पे बैठ रही है, हर डाली पे बैठ रही है। तो इस तरह अगर गार्डन में फ्लावर्स होते हैं तो तितलियां और मधुमक्खियां जो है वो आती ही रहती हैं। फ्रेंड्स, ये सब बड़े बड़े फूल हैं। आज मैं बात करूंगी कि कुछ छोटे फ्लावर्स भी हमारे गार्डन में होते हैं जिनको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो फ्लावर इतने सुंदर और हार्डी होते हैं कि वो हमेशा ही हमारे गार्डन में बने रहते हैं। और इन बड़े बड़े फूलों को छोड़ के छोटे फूलों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और उनकी बराबर देख रेख करनी चाहिए, उनकी कटिंग लगाते रहनी चाहिए, जिससे कि एक बार वो हमारे गार्डन में आते हैं उसके बाद कभी ना जाएं और अपने छोटे छोटे फूलों से हमारे गार्डन को गुलजार करते रहते हैं। ऐसे ही एक फ्लावर के बारे में मैं बात कर रही हूँ जिसका नाम है कि ब्लू डेज। वो बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर का फ्लावर होता है और देखिए इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स जो होते हैं हमारे गार्डन में हमेशा ही बने रहते हैं, जिनको कि हम नज़रअंदाज करते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते, उनकी केयर नहीं करते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ ब्लू डेज के बारे में, जो कि बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। आप आगे देखेंगे कितना सुंदर फ्लावर लगता है। ये ब्लू कलर का होता है और इसका नाम ब्लू डेज है और बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है। आप कैसा भी प्लांटर दीजिए वो इजीली ग्रो कर जाता है और सीड से और कटिंग से आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो हमारे गार्डन से कभी जाते नहीं हैं और उनके अगर सीड्स गिर जाते हैं तो कहीं भी जम जाते हैं और एक बार आने के बाद में हमेशा ही वो आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो इस तरह के फूलों को नज़रअंदाज मत करिए और उन पर भी ध्यान दीजिए, जो कि आपके गार्डन की बहुत ज़्यादा शोभा बढ़ाते हैं। ये ब्लू डेज का फ्लावर है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ और बहुत ही ईजी ग्रोइंग है। आप कहीं से भी इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर पहली बार में अगर आपको लाना है तो नर्सरी से ला सकते हैं, बहुत कम रेट में मिल जाएगा और बहुत छोटा सा प्लांट होता है। बहुत ज़्यादा भारी इसकी स्टेम नहीं होती हैं, पतली पतली स्टेम्स होती हैं। उनको ही अगर आप कटिंग से ग्रो करते हैं तो बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसको लगाने का जो टाइमिंग है वो गर्मियों के टाइम पर आप लगा सकते हैं, जैसे जाड़े ख़त्म होते हैं तो फरवरी मार्च में स्टार्ट कर दीजिए लगाना और उसके बाद ये आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। अगर आपको सीड कहीं से मिलते हैं इसके तो सीड से भी ये ग्रो होता है और इसको कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो स्टेम होती हैं बहुत ज़्यादा भारी मोटी नहीं होती हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही पतली पतली स्टेम होती हैं इसकी। मैंने भी इसको 1 साल पहले ही अपने गार्डन में ग्रो किया है और फ्रेंड्स ये सदाबहार प्लांट है, कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता है और हमेशा ही बना रहता है। जो विंटर का टाइम होता है, इसका डोरमेंसी का टाइम होता है, उस टाइम पे इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। देखिए कितने सुंदर फ्लावर लग रहे हैं, एकदम स्टार की तरह लग रहे हैं। लग रहा है कि नकली है लेकिन ये असली है। इस तरह का इसका प्लांट होता है, आगे मैं दिखाती हूँ। और फ्लावर कंस्टेंटली आते रहते हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3 इस तरह से। और ये भी मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद इसको देखिए इस तरह से बहुत छोटी छोटी सी कलियाँ आती हैं और तुरंत ही फ्लावर बन जाते हैं। फ्लावर एक्सपांड होने के बाद में आपको सीड भी दिख जाएंगे, लेकिन सीड बहुत कम दिखते हैं। जहाँ पर आप ग्रो करेंगे वहाँ नीचे सीड गिर जाते हैं और गमले में भी इसके सीड गिर जाते हैं, तो ये सीड से भी ग्रो हो जाता है। इसको कटिंग से लगाना भी बहुत ही आसान होता है और बहुत कम केयर में चलने वाला है। अगर आप मिट्टी की बात करें तो एक बार वेल्डिन मिट्टी बना दीजिए और जिसमें कि कंपोस्ट भी डाल दीजिए और सैंड की मात्रा भी होनी चाहिए, जिससे कि पानी स्टोर ना हो। इसको पानी की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन स्टोर होने वाला जो पानी है, जब पानी स्टोरेज हो जाता है तो इसको पसंद नहीं होता है, वो गलना शुरू कर देगा। और वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं और अच्छे से पॉट में आप इसको जो है होल कर दीजिए। और बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलने वाला पौधा इस तरह से इसकी जड़ें बड़ी नहीं होती हैं। फैलता तो बहुत है लेकिन इसकी जड़ें जो होती हैं वो बड़ी नहीं जाती हैं, तो इसलिए आप छोटे पॉट में भी लगाएंगे तो ये बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। देखिए इस तरह से बहुत कम केयर में चलने वाला होता है। अभी भी जैसे बारिश कम हो गई है तो इसको आप थोड़ी सी गोबर की खाद दे दीजिए या किचन वेस्ट दे दीजिए, बहुत अच्छे से चलता है। फ्लावर इसमें आते ही रहते हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 5 इस तरह से, और बहुत जल्दी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। और सनलाइट की बात करें तो इसको आप मतलब 5-6 घंटे की धूप दिखानी बहुत ज़रूरी होती है। और विंटर में अगर इसको आप थोड़ा सा कोहरे से और ओस से बचा लेते हैं तो ये आपका परमानेंट प्लांट बन जाता है। वैसे परमानेंट प्लांट है, कभी जाता नहीं है, लेकिन अगर विंटर के जो कोहरे से अगर बाहर रख देते हैं तो धीरे धीरे ये ख़राब होना शुरू करेगा। और विंटर में इसकी पत्तियां थोड़ा गिर जाती हैं, लेकिन आपको चिंता करने की बात
नहीं है, पत्तियाँ गिर जाएंगी। अगर आपने कोहरे से बचा के रखा है तो जैसे ही फरवरी का महीना जाएगा और मार्च शुरू होगा तो इसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो फिर से आपका जो प्लांट है हरा भरा हो जाएगा और फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। और अगर आपको बोशी बनाना है तो इसकी टिप को तोड़ते रहिए, तो आपका जो प्लांट है बहुत ज़्यादा बोशी बन जाता है। और पानी इसको चाहिए होता है, जैसे इसकी मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। जैसे आप 4-5 घंटे की धूप दिखाते हैं, तो अभी जैसे मौसम है, बारिश बंद हो चुकी है और पूरे दिन धूप आ रही है। बारिश हमारे यहाँ 4-5 दिन पहले बंद हो चुकी है, अभी बारिश नहीं हो रही है, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। तो इसको आप डेली पानी दे सकते हैं। और विंटर के टाइम पे पानी का भी ध्यान देना है। जब ये बिल्कुल सूख जाए इसकी मिट्टी, तभी आपको पानी देना है, नहीं तो ये जो प्लांट है विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी एक छोटी सी कटिंग लगा दीजिए इस तरह से, तो वो ग्रो हो जाती है, क्योंकि इसकी स्टेम जो होती हैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। मैंने इसकी देखी कटिंग लगाई थी, 2 कटिंग, और ये बहुत अच्छी चल गई हैं। यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई थी और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है और इनके जो है फ्लावर भी आने लगे हैं। देखिए इस तरह से मैंने लगाई थी इसी कटिंग, और मैं आपको निकाल के भी दिखा दी एक कटिंग इसकी, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी स्टेम से कटिंग से ग्रो हो जाता है, तो इनको आप आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आपको कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपका प्लांट आ जाता है घर में तो कभी जाता भी नहीं है। तो इनको आप कटिंग लगाते रहिए, जिससे कि अगर विंटर में आपका एक प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा प्लांट बना रहेगा, तीसरा प्लांट बना रहेगा। मतलब कटिंग लगा दीजिए इनकी, क्योंकि अभी ये जो टाइम है इस समय ये लगी लगी सा हो जाता है, तो उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे विंटर बढ़ेगा तो आप इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद में जो भी प्लांट, जो भी टहनियाँ आपके पास बचती हैं, तो उनको आप कटिंग लगा दीजिए, जिससे कि ये प्लांट हमेशा ही आपके गार्डन में बना रहेगा। देखिए इस तरह से इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो छोटे छोटे प्लांट हैं उनको भी आप लगाइए अपने गार्डन में, उन पर भी ध्यान दीजिए और उनकी भी जो देख रेख है वो करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।